वेलकम टू बाइनरी यात्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 90% बाइनरी ट्रेडिंग में जो लॉस करते हैं उनका जो माइंडसेट, उनका साइकोलॉजी अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रॉफिट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने $100 का $50 का दो ट्रेड प्लेस किया। ठीक है, डाउन डायरेक्शन में। और मेरा एनालाइज के हिसाब से करंट कैंडल को रेड बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो आप लोगों को भी पता हो। एक बिग बार आया, ठीक है, और उसके बाद में ऑपोजिट कलर का कैंडल आया। और यहाँ पे अगर देखोगे भाई तो एक इंगल्फिंग वाला कैंडल है। ठीक है, और मार्केट का लो देखोगे तो और नीचे है। ठीक है, मार्केट का लो इस पॉइंट पर है यहाँ तक, तो यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए। तो दोस्तों अपना पहला ट्रेड लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, पार्ट ऑफ गेम, प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे उतना पैनिक नहीं होना है। तो यहाँ पे करंट कैंडल जो है वो ग्रीन बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार वाला साइन बनेगा, उसके बाद में रेड कैंडल बनने का चांसेस है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपका लॉस हो जाए तो सेम चार्ट पे बार बार आपको नहीं लेना है ट्रेड, क्योंकि सेम चार्ट पे कंटिन्यू ट्रेड लोगे तो भाई आपका लॉस बढ़ेगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, लॉस बढ़ेगा तो आपका लॉस रिकवरी के चलते कंपाउंड करना शुरू कर दोगे। तो मैं अच्छा सा पेयर ओटीसी वाला फाइंड कर लेता हूँ, जहाँ पे बहुत अच्छा चार्ट भी हो और विन होने का चांस। ओके, लास्ट सेकंड में रेड कर दिया, नहीं तो ओके। तो भाई यहाँ पे मैंने तीन ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड को प्लेस किया, और यहाँ पे अगर देखोगे भाई, ठीक है, प्रीवियस में बैक टू बैक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में एक रेड कैंडल आया। तो भाई कभी भी ऐसा अगर कंटिन्यूशन में बहुत ज़्यादा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो ये जो कैंडल बनता है वो मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने इसीलिए ट्रेड प्लेस किया क्योंकि इसका लॉन्ग अपर वीक है, और मेरा एनालाइज के हिसाब से इसको लास्ट के सेकंड में इसको रेड बनना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग अपर वीक के हिसाब से। ओके, अरे यार बिगेस्ट मिस्टेक हो गया। यहाँ पे दोस्तों टाइम फ्रेम 2 मिनट का है, तो मैं लगाया था 1 मिनट का, लेकिन लग गया 2 मिनट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एमटीजी विन होने का चांसेस ज़्यादा है। और ये जो डिफ़ॉल्ट टाइम सेटिंग है इसी पे रहने देना। ठीक है, क्यों? इस पर दोस्तों जैसे ही कैंडल क्लोज होगा आपका ट्रेड का एक्सपायरी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट यही यही है कि आपका जो टाइम फ्रेम है इसको डिफ़ॉल्ट रखना। ठीक है, आखिरी के 19-17 सेकंड है। और यहाँ पे दोस्तों ये करंट कैंडल को रेड बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है? यहाँ पे ट्रैपिंग को समझो, और बिग प्लेयर जो ट्रेड लेता है उनका बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पे एक ये वाला कैंडल आया। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में सिंगल ट्रेड प्लेस किया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अभी मार्केट को देखो, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के यहाँ पे प्लेस किया था ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा क्या देखा, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे ड्राइंग पे जाता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया मैंने। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है उसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ 3x। ओके, तो ये हो गया अपना एसएनआर लाइन। ठीक है, जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ से 1 2 3 टाइम्स डाउनफॉल आया है यहाँ तक। ठीक है, ये अपना सपोर्ट लाइन हो गया जहाँ से मार्केट ऊपर गया है बीच में जिगजैग करते हुए। तो भाई आपको कभी भी जो
2 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ हो गया, इसीलिए और 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों कुछ टाइम पास किया, कोई भी एसएनआर लेवल 3-4 बार अच्छा काम करता है, उसके बाद में दोस्तों वो वीक हो जाता है, ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार अच्छा काम किया, चौथी बार यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद में देख सकते हो एक अच्छा खासा मोमेंटम किया है अप साइड में, ठीक है। अभी यहाँ पे कंटिन्यू बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल, यहाँ पे और चार्ट को छोटा किया। कभी भी ऐसे कंटिन्यू अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसके बाद में जो 1-2 रेड कैंडल बनेगा वो मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 7-8 कंटिन्यू। ओके भाई, तो अपना सेकंड ट्रेड भी विन हुआ, ठीक है। और कैंडल स्टिक को दोस्तों अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे सारा गेम होता है मार्केट में दोस्तों। कभी भी कंटिन्यू ऐसा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बने, जो भी बने, एक सिंगल रेड कैंडल मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता। तो उसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था, और यहाँ पे 2, 4, 6, 8 कैंडल कंटिन्यू बना है ग्रीन। तो यहाँ पे रेड कैंडल जो आया है, 90% लोग क्या सोचेगा कि नहीं यहाँ पे रेड कैंडल आया, अभी मार्केट जाएगा नीचे, उसका जो ऑर्डर है उसको लॉस करवा दिया, ठीक है। सेकंड में आया बैक टू बैक 2 आया, उसके बाद में थर्ड कैंडल में उनका फिर से लॉस करवा दिया, अभी फिर से एक रेड कैंडल बन रहा है। मतलब यहाँ पे इस टाइप का जो चार्ट होता है मेरे भाई, 1 स्टेप MTG नेसेसरी है, ठीक है। मतलब एक 1 स्टेप MTG लेने से विन हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात है यहाँ पे, उनका जो साइकोलॉजी है, उनका जो माइंडसेट है, अगर कलर पे जाएगा भाई तो भाई यहाँ पे विन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ज़रूर लूज़ हो जाएगा। तो इस टाइप का चार्ट में कलर पे मत जाना, अपना डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करना। अगर आपके पास जो भी कैपिटल है उनका स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे मेरे भाई तो अकाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा माइनस हो सकता है, ठीक है। तो मैं दूसरा पेयर को ओपन करता हूँ, जिसमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड कर पाए, ठीक है। करंट कैंडल यहाँ पे इसको 0 करना है, इसको 30 रखने से ओके। तो भाई यहाँ पे मैंने नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का ही बन रहा है, तो पेयर को ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेड करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट ही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस किया, यहाँ पे डाउन नहीं आएगा ये वाला कैंडल। जिस हिसाब से कैंडल बन रहा है यहाँ पे जिगजैग है, तो एक मेन चीज़ है जो थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। करंट कैंडल को ग्रीन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, मिस्टेक हो गया। क्यों? ये इतना बिग बार कैंडल आया है सपोर्ट पर, तो ये साइन करता है ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अभी ओके, इस बार कोई डाउट नहीं है। डाउन डायरेक्शन में 3-4 ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन डायरेक्शन में। क्यों प्लेस किया? रीज़न सिंपल है, ये एक मारुबुजू कैंडल बन रहा है मार्केट पर, ठीक है। तो जब भी ऐसा वाला कैंडल आता है भाई और मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, तो इस करंट कैंडल को रेड कैंडल बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए यहाँ पे अपना जो भी ट्रेड लॉस हुआ था, और उसके बाद में दोस्तों मैं कंटिन्यू इतना सारा ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि मुझे मेरा एनालाइज के हिसाब से करंट कैंडल को रेड बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है। तो देख सकते हो मेरे भाई, ये पावर होता है
नॉलेज का एक्सपीरियंस था, ठीक है। आखिरी के कुछ सेकंड बाकी है तो विन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो $1000 से अपना यहाँ पे $250 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को 90% ट्रेडर से अलग होना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसा ही कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया क्योंकि मेरा एनालाइज के अकॉर्डिंग करंट कैंडल को दोस्तों ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम डिले है, उसके लिए अगर लॉस हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ क्यों यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो करंट ग्रीन कैंडल है, ठीक है, आखिर के कुछ 5 4 3 2 1 ओके। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे विन हो गया, ठीक है। तो कभी भी ऐसा, लेकिन 100% मार्केट पर कुछ भी नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो भाई यहाँ पे ऐसा क्या देखा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट का हाई था, इस पॉइंट पे था हाई, और यहाँ से दोस्तों मार्केट गया है ऊपर, ओके। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था 1 2 3 टाइम्स काम करने के बाद में 4th टाइम इसको ब्रेक करके यहाँ पे इसी का जो हाई है यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न फॉर्म किया है, ठीक है। डब्लू पैटर्न का निक लाइन ब्रेक करते हुए यहाँ पे ब्रेक कर दिया और इसको पहले टारगेट किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ओके भाई, ठीक है। तो मार्केट कहीं पे भी जाए उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया और सपोर्ट देखोगे भाई तो ऐसे कुछ सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड किया और इसको ऐड किया, तो यहाँ पे एक अपना बन गया सपोर्ट लाइन, ठीक है। और मेरा जो एनालाइज था किया देख के मैंने एंट्री लिया था, ठीक है। ये जो एक लॉन्ग अपर वीक हैमर कैंडल का मतलब 3x लॉन्ग अपर वीक है ना, तो ये दर्शाता है कि मार्केट का यहाँ तक जाने का पोटेंशियल है। और ये जो ग्रीन कैंडल बना है बीच में, ठीक है, मिडिल में, तो भाई बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जैसे इसका ओपनिंग ब्रेक किया, बहुत सारा लोग डाउन डायरेक्शन में चला गया होगा, लास्ट के सेकंड में यहाँ पे हैमर बन गया, ठीक है। और ऑलमोस्ट 70% इसका वीक कवर कर लिया। तो यहाँ तक इसका जो हाई है लॉन्ग अपर वीक का, इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए था, ठीक है। उसी को देख के मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। और कभी भी ऐसे अगर नॉन स्टॉप सेलिंग आए तो नॉन स्टॉप बाइंग भी आता है इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यही था सिंपल रीज़न। अभी हम लोग और दूसरा ट्रेड प्लेस करते हैं। कभी भी आपका लॉस हो जाए तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक नहीं होना है और लॉस को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। लॉस को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि लॉस होल्ड करोगे तो भाई आपका लॉस और बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। क्यों मैंने यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है, हालांकि एंट्री बहुत गलत लग गया, लेकिन देखते हैं क्या होता है, और नीचे आएगा तो प्लेस करेंगे ट्रेड, ठीक है। क्यों मैंने यहाँ पे प्लेस किया, और अभी इस करंट कैंडल को भले ही यहाँ पे कोई सा भी ग्रीन कैंडल बने, लेकिन बनना इसको ग्रीन कैंडल है, ठीक है, 1 मिनट का ही है, ओके। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या देख के एंट्री लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, सबसे पहले मैं चले आता हूँ भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया।
हालांकि यहाँ पे कुछ सेकंड का डिले है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्रेड विन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कंटिन्यू इसी रेजिस्टेंस से बार बार गिरा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4th टाइम इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेकआउट का कैंडल अच्छा खासा था, उसके बाद में फिर से आया और उसके बाद में कंटिन्यू बैक टू बैक 4th 5th रेड कैंडल, मतलब इसका जो लो है यहाँ से जो ऊपर गया था इसका लो को भी ब्रेक कर दिया और उसके बाद में रेड कैंडल, फिर से एक ग्रीन कैंडल। तो मैं यही बोलता हूँ कभी भी कंटिन्यू जो नॉन स्टॉप सेलिंग बाइंग आता है उसके बाद में बीच में एक ग्रीन रेड आ जाता है, वन सिंगल कैंडल मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे क्या देखा, नॉन स्टॉप सेलिंग आया कंटिन्यू 3 कैंडल, ठीक है, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल आ गया मेरे भाई, जो मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल आया, 90% लोग क्या सोचेगा कि नहीं अभी मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन सेलिंग में उसका लॉस हो गया। और जैसे ही सेलिंग वाला आया, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है उसका रिट्रेसमेंट कैंडल मान सकते हो। उसके बाद में इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था, अभी 90% लोग फिर से रेड के लिए गया होगा, लेकिन लास्ट के सेकंड में उसका लॉस करवा दिया, ठीक है। लॉन्ग लोअर विक और स्मॉल बॉडी, तो ये लॉस हो गया। और ये साइन, ये करंट कैंडल दोस्तों ग्रीन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? इसमें लॉस करवा दिया, इसमें विन हो जाता, ठीक है, लेकिन बहुत लोग डर जाते हैं और इसमें नहीं लेते हैं ट्रेड। ओके, तो भाई ओवरऑल आज देखोगे तो $350 का लगभग प्रॉफिट है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। रियल नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज आपका मर्जी है। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का जो कंडीशन है उसको समझते हुए हम लोगों को ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नॉन स्टॉप सेलिंग आया है, उसके बाद में हायर हाई हायर लो करते हुए मार्केट ऊपर गया। कहाँ तक गया? यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से एक, मतलब ये एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। जैसे इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया नॉन स्टॉप सेलिंग आया। और दोस्तों यहाँ पे जो सेलिंग आया है, ठीक है, ये देख सकते हो ये एक वाटर ब्लॉक है। ये जो लास्ट का, मतलब फर्स्ट का सेलिंग स्टार्ट जहाँ से हुआ था, ये जो फर्स्ट सेलिंग कैंडल है यहाँ पे, ये एक वाटर ब्लॉक का काम कर रहा है। वाटर ब्लॉक मतलब क्या? वाटर और ब्लॉक मतलब जहाँ पे बहुत सारा वाटर ब्लॉक है, वहाँ से जो 90% बहुत जन जो यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाया, एज इट इज़ इसी पॉइंट पे आया फिर से सेलिंग। और कोई भी वाटर ब्लॉक वन टाइम ही काम करता है, उसके बाद में वो मिटिगेशन होने के बाद में वो काम नहीं करता है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं।